Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss a novel The Ghost of Vasu Master by Geeta Hariharan. But before going to start this novel, I am asking you all that who is your favorite teacher and why he is your favorite one. Then most of you will give me answer that XYZ teacher uh, is favorite one, that is from your school time, and because of his or her teaching method and the knowledge, the immense knowledge in her or him, makes him your favorite one. So that same kind of thing happens in this novel. Here one teacher and one student in this novel, and on those two persons this story is based on. So let's begin with some facts. So this novel is by गीता हरिहरन. गीता हरिहरन का जो फर्स्ट नॉवल है वो है थाउजेंड फेसेज ऑफ नाइट, दैट वॉन कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1993. जो सेकंड नॉवल है वो कौन सा है, घोस्ट ऑफ वासु मास्टर, पब्लिश इन 1994. नाउ इन दिस नॉवल देर आर सम कैरेक्टर्स. वासु मास्टर प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल. देन मनी, मनी है मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड. देन मंगला, मंगला is the late wife of Vasu Master. Then Jamila, Jamila is the friend of Mangala. Then Vishnu and Veru. Sometime we find that Viru's name in is as Vinu. So दोनों ही कंसिडर आप कर सकते हो. Both are the son of Vasu Master. Then Vera Naidu, he is the principal of that school where Vasu Master was teaching. Then Raghavan, Raghavan is the fellow of Vasu Master. Then Raman and Gopu, they are both स्टूडेंट्स ऑफ वासु मास्टर. देन वेंकटेशन, ये भी फेलो है किसका, वासु मास्टर का. देन स्वामी, स्वामी गुरु है किसका, वेंकटेशन का. देन वासु का फादर एंड वासु की ग्रैंड मदर. ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिस पे ये पूरा नॉवल बेस्ड है. अब इस जो कैरेक्टर्स है या फिर ये जो नॉवल है, इनमें पैरेलल एक स्टोरी चलती है जिनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे ग्रे माउस, फायरफ्लाई, बकटूथ, ब्लू बॉटल, दैट विंगलेस वेस्प. ये सारे के सारे करेक्टर्स हैं उसमें. एंड जो ग्रे माउस है वो स्टैंड करता है वासु मास्टर के लिए. देन ब्लू बॉटल है वो स्टैंड करता है दैट मनी के लिए. फायरफ्लाई जो स्टैंड करती है वो वासु मास्टर के फादर के लिए स्टैंड करते हैं. सो ये पैरेलल स्टोरी है जहाँ पे जो करेक्टर है वो इंटरमिंगल्ड है. सो दिस नॉवल इज़ इन फर्स्ट पर्सन नरेटिव, जहाँ पे वासु मास्टर खुद स्टोरी बताता है पूरे नॉवेल्स में. एंड यहाँ पे जो वासु मास्टर वो क्या है, रिटायर्ड इंग्लिश टीचर है फ्रॉम द स्कूल, प्राइवेट पीजी बॉयज़ स्कूल, और जहाँ पे उसने 40 ईयर्स तक पढ़ाया था. और अब वो उसका रिटायरमेंट हो गया है. वो स्कूल कहाँ पे थी, एलिपेटी, चेन्नई में. सो जब ये स्टोरी बिगिन होती है तब रिटायरमेंट हुआ होता है किसका, वासु मास्टर का. और वासु मास्टर को जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक नोटबुक दी थी, सम काइंड ऑफ डायरी टाइप. सो उस डायरी के अंदर में वो अपने पास्ट और प्रेजेंट की जो डेली में जो राइटिंग करता है उससे ही पूरा नोवेल आपका पूरी स्टोरी है उसी डायरी के अंदर. हमें कोई भी करेक्टर या फिर जो थिंग्स है या फिर डायलॉग है वो उस डायरी से बाहर नहीं देखने को मिलेगा. उस डायरी में ही सारा का सारा डे टू डे लाइफ का पूरा कन्वर्सेशन या फिर एक स्टोरी है, और उसी में पूरे के पूरे थिंग्स हैं जो वासु मास्टर अपने डायरी में बताता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. अब यहाँ पे जैसे वासु नोटबुक यूज़ करता है जिसमें स्टूडेंट ने उसको गिफ्ट दिया था एज ए फेयरवेल गिफ्ट, और जिसमें वो नोट डाउन करता है पास्ट की और प्रेजेंट दोनों की बातें. जो स्टोरी है वो रिप्रेजेंट करती है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एंड हिज जर्नी फ्रॉम अ ब्रोकन एंड डिसमेंटल सेल्फ टू अ कॉन्फिडेंट, होपफुल एंड क्रिएटिव पर्सन. वासु मास्टर होता है जैसे अगर आपने किसी भी इंग्लिश टीचर, स्पेशली इंग्लिश टीचर जो स्कूल में पढ़ाता हो उसको देखा हो, जो शायद
जो प्रेजेंट मॉडर्न एरा की जो एजुकेशन सिस्टम है उस टाइप का टीचर हो, और जब वो रिटायर हो जाता है तो कैसे उसकी लाइफ चलती है, सेम थिंग हैपन इन दिस नोवेल। यहाँ पे जो टाइटल है द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर, वहाँ पे घोस्ट किन के लिए यूज हुआ है? ऐसा नहीं है कि घोस्ट कहाँ कहाँ से, गोथिक या फिर हॉरर कुछ है थिंग, बट यहाँ पे जो वासु मास्टर की जो मेमोरीज हैं, उसकी जो सिकनेस है, इलनेस है, और उसके जो फादर के डिस्कोर्स, मतलब उसकी जो स्पीच है, उन जो जिसकी वजह से उसको डायरिया होता है और इंसोमेनिया है, जिसको नींद नहीं आती है, वो क्या है? उसके लिए घोस्ट है। सो घोस्ट किसके लिए? उसकी जो मेमोरीज और अलाइनमेंट है वो क्या है? उसके घोस्ट है। The novel opens with the visit of Vasu Master to a doctor. He is suffering from some stomach problem. ये वो अपनी डायरी के अंदर में नोट करता है इवनिंग टाइम में, जहाँ पे वो हर डे की कुछ जो एक्टिविटीज़ है वो नोट डाउन करता है। सो यहाँ पे उसको स्टमक प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम में मतलब उसको डायरिया है, और वो डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ से आपका नोवेल स्टार्ट होता है। देन इस नॉवल में जो उसकी रिटायरमेंट हो गई है, तो वो अपने घर में कैसा रहता है? बहुत अकेला रहता है, जहाँ पे कोई और नहीं रहता, बिकॉज जो उसके ओल्ड फैमिली मेम्बर्स थे दे आर डाइड नाउ, लाइक उसकी वाइफ, मदर एंड द फादर एंड द ग्रैंड मदर। उसके टू जो सन्स हैं, विष्णु एंड वीरू, दे लिव्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो रहते हैं, लाइक मद्रास में एक और एक बॉम्बे में। सो उसके पास में कोई भी रहने वाला नहीं है, वो अपने घर में अकेला रहता है एलिपेटी में। सो जो विष्णु है वो मद्रास में, और वेरो है वो बॉम्बे में। उसकी जो वाइफ है वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। उसकी जो सन है, मतलब उसकी जो बात होती है अपने बेटों से, वो किन के थ्रू होती है? ओनली लेटर्स के थ्रू। लेटर्स के थ्रू ही उनकी जो भी कन्वर्सेशन है, जितनी भी एडवाइस हैं, वो सब के सब उस लेटर में। वासु क्या करता है? बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिखता है अपने बच्चों को, अपने सन को, लेकिन वहीं पे जो उनके जो सन हैं वो क्या करते हैं? बहुत प्रिसाइज वे में, बहुत छोटे से में ही उसको लेटर देते। सो उसको बहुत लोनली फील होता है, और उनके थ्रू और कभी बात नहीं होती। पूरे नॉवल में आप नहीं देखोगे कि विष्णु एंड वीरू कभी उससे मिलने आए हो। सो ये कभी नहीं होता है। फॉर रिमूविंग द एम्प्टीनेस एंड बॉर्डम ऑफ हिज लाइफ ही स्टार्ट्स ट्यूटिंग। अब क्या करता है कि अब वो रिटायरमेंट हो गई है, तो अब वो घर में अकेला है, तो उस ये जो बोर हो रहा है, वो घर पे अकेला है, उस लोनलीनेस को हटाने के लिए वो क्या करता है? ट्यूशन देना स्टार्ट करता है, प्राइवेट ट्यूशन्स। सो उसी ट्यूशन में वो मनी जो है कैरेक्टर, उसको ट्यूशन देता है 3 अलग बॉयज़ के साथ में। मनी क्या है? सब के सब उस पर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं हर टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो मेंटली रिटार्टेड है और उसका मन कहीं कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता है। एंड द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे स्कूल से उसको निकाला गया था, क्योंकि उसको पढ़ाने वाला एक जो हम बोलते हैं गाइड, एक गाइड करने वाला कोई नहीं था, कोई उसको समझने वाला नहीं था। अगर हम बात करें मनी का जो कैरेक्टर है, अगर आपने मूवी देखी हो तारे ज़मीं, तो उसमें जो दरअसल सफारी या फिर दरसिल जो कैरेक्टर है, सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर इज़ ऑफ मनी। मनी का कैरेक्टर भी वैसा ही है। कभी उसको अच्छा नहीं लगता, पेन पेंसिल नोटबुक ये कभी अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में खोया रहता है। सो ये थिंग क्या है? मनी, मनी है वो। और जब वो मनी उसके पास में आता है, वासु के पास में, सो तो उस टाइम पे वो क्या है? 12 ईयर का होता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो कैसा होता है? एक 6 और 7 ईयर के बच्चे जितना होता है, जो जो शायद जो आउटर वर्ल्ड को नहीं समझता है। Although Vasu has taught for 40 years to students, he faces a great difficulty in teaching money. अब क्या होता है कि 40 साल तक वासु ने पढ़ाया, लेकिन अभी भी उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको कुछ नहीं आता, या फिर ऐसा है कि वो अभी तक भी साइकोलॉजी, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी नहीं समझ पाया था। सो दैट इज़ द थिंग। अगर हम देखें प्रेजेंट सिनेरियो में, तो स्कूल में क्या होता है? जो इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, एंड उनकी साइकोलॉजी नहीं समझी जाती टीचर के द्वारा। सो
गीता हरिहरन क्या करती है, सटायर करती है, क्रिटिसाइज करती है प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है, और उसी पे ये पूरा नॉवल बेस्ड है। सो मनी क्या करता है, हेट करता है पेन पेंसिल बुक्स, और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है अपनी स्टडी के लिए। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि स्कूल्स में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं टीचिंग का, दैट इज़ कि क्रैम करवा दो उनको और उससे ही वो क्या कर लेंगे, मार्क्स लेके आ जाएंगे। सो और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो मनी जैसे बच्चे हैं जो शायद अब नॉर्मल हैं, जो मेंटली रिटार्टेड हैं, जो वीक है, उनके लिए ये क्या है, एक फेलियर है, जो compete नहीं कर पाते हैं जो नॉर्मल बच्चों को। सो उनके लिए स्पेशल काइंड की एक टीचिंग होनी चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग। मनी कैन बी कंपेयर्ड विद, दिस इज़ विद दरसिल। ये मैंने बताया कि दरसिल की का जो करेक्टर है सेम वैसा ही मनी है, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बहुत सारे प्राइवेट ट्यूशन देते थे, फिर भी सारा का सारा बेकार था, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन हो या फिर स्कूल हो, देयर हर बार क्या होता है, जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे क्रैमिंग करवाया जाता है, लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड और वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो अनेबल होते हैं ये क्रैम करने को या फिर ऑप्ट करने को वो स्टडीज़ को। सो वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही रूड और साइलेंट रहता है, हर टाइम पे अपने में ही खोया हुआ रहता है। जो वासु है वो क्या करता है, बहुत सारा एफर्ट लगाता है मनी को समझाने में। ये टेक है, ये टीच है, दिस इज़ टीच। उसको जो मीनिंग है टीचिंग का, जो सही मीनिंग है वो वासु मास्टर है, वो समझना चाह रहा है और उसको अप्लाई करना चाह रहा है। सो वो क्या है, वो वासु मास्टर को हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, एज पेडागोग। पेडागोग होता है एक टीचर, एक मेंटर, जो आपको कंप्लीट नॉलेज दे, आपका जो जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो करे, वो कौन है, पेडागोग। ट्राइंग टू हेल्प मनी फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम वॉट एवर डेमेंस एंड बर्डन ही कैरीज विद इन। जो कुछ भी मनी के माइंड में चलता है जो शायद कोई और नहीं समझ पाए, सो वासु क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। देन जो रिलेशन है दोनों के बीच में, वासु और मनी के बीच में, वो अलग ही साइड की जो टीचिंग प्रोफेशन है उसको शो करते हैं। यहाँ पे अलग साइड की बोल सकते हैं, जो अगर हम एंशियंट टाइम में देखते थे गुरुकुल पद्धति, सो जो गुरुकुल पद्धति है सो वो ही यहाँ पे शो की है गीता हरिहरन। यहाँ पे टीचिंग के न्यू मेथड्स, न्यू साइंटिफिक अप्रोच है वो यहाँ शो कर रही है, किसके थ्रू, वासु के थ्रू। जब वासु रिटायर हुआ तो उसने रियलाइज़ किया कि 40 साल के बाद में भी जो उसकी टीचिंग है वो समझ नहीं पाई जो साइकी है स्टूडेंट्स की, और ना ये क्या दिखाता था उसमें, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर आप बीएड करते हो, सो बीएड में क्या सिखाया जाता है, यही एजुकेशनल साइकोलॉजी सिखाई जाती है, लेकिन जो ओनली बस बुक्स में ही होती है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं करते हैं। सो गीता हरिहरन क्या बोलते हैं कि आपको वो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सिखाई जाती है उसको आपको अप्लाई करना है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब यहाँ पे जो पैरेलल जो स्टोरी चलती है उसके कुछ टाइटल है, वो है फायरफ्लाइज लेगेसी, कैन विंगलेस वेस्प फ्लाई अगेन, वाई आर ग्रे माउस एंड ब्लैक क्रो नेबर्स, ड्रीम्स ऑफ अ माउस, hot iron ready to pour, the musket of the melting pot, the fray black curtain, the two scenes in a mouse trap. So थिंग इज़ दैट कि ये पैरेलल स्टोरी इसलिए है क्योंकि मनी है उसको बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सो वासु क्या करता है, उसको क्रिएटिव स्टोरी सुनाता है, उसको पैरेबल्स सुनाता है, उसको फेबल्स सुनाता है, जिस वजह से मनी का थोड़ा इंटरेस्ट आता है किसमें, स्टडीज़ में। उसको वो पिक्चर्स दिखाता है, डायग्राम्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करता है। सो वो हर एक चीज़ करता है जिससे मनी क्या कर सके, पूरे स्टडीज़ में ध्यान दे सके। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो 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 ब्लू बोतल है वो किसके लिए स्टैंड करती है, मनी के लिए, एंड ग्रे माउस किसके लिए स्टैंड करता है, वासु के लिए। तो अब वो जो ये जो स्टोरीज़ हैं, ये जो पैरेलल स्टोरी चल रही है, ये स्टोरी क्या है, पूरी की पूरी
किसकी लाइफ को बताती है, वासु और मनी की। और वासु क्या करता है, वही स्टोरीज जो ये जो पैरेलल स्टोरीज चल रही है ये किसको बताता है, ये सुनाता है, स्टोरी टेलिंग करता है किसके लिए, मनी के लिए। और ये स्टोरीज क्या था कि जब वासु छोटा था चाइल्डहुड में, तो जैसे हमारी दादी या नानी हमें स्टोरी सुनाती है वैसे ही वासु ने बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी थ्रू हिज फादर, थ्रू हिज ग्रैंड मदर, थ्रू हिज इवन हिज वाइफ, थ्रू हिज वाइफ्स फ्रेंड जमीला। सो इन लोगों के थ्रू जिसने भी स्टोरी सुनी थी अब उनको क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है अपनी टीचिंग में। सो जो स्टोरी है, पहली स्टोरी, ये जो पहली स्टोरी ये नहीं है, इससे पहली वाली स्टोरी है ब्लू बॉटल फाइंड्स अ फ्रेंड। सो इसमें क्या है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे ब्लू बॉटल है वो किससे मिलता है, ग्रे माउस से मिलता है। कहने का मतलब जो मनी है वो किससे मिलता है, ग्रे माउस से। और जहाँ पे जो ब्लू बॉटल है वो क्या एक फ्लाई है, फ्लाई मतलब एक मक्खी है, और ग्रे माउस कौन है, एक चूहा है। लेकिन जैसे मनी मेंटली रिटार्टेड है, बहुत क्विक नहीं है, फास्ट नहीं है, वैसे ही जो ब्लू बॉटल है वो भी क्या है, बहुत ही शांत सा क्वाइट सी रहने वाली फ्लाई है। और अदर जो फ्लाइज है उसके साथ में सब उसको छोड़ के चली जाती है, एंड वो क्या है, उसका मोक करती है, उसका मजाक उड़ाती है। तो जो ग्रे माउस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको अपने साथ रखता है। सो ये क्या है, ये स्टोरी है ब्लू बॉटल फाइंड्स अ फ्रेंड। सो उसको एक फ्रेंड मिलता है जहाँ पे जो ब्लू बॉटल है वो क्या करता है, डेंजर्स इन सब, कौन से डेंजर, स्पाइडर का जो वेब है उससे वो डरता है, वो इस आउटसाइड वर्ल्ड से डरता है। सो ये क्या है, इसमें स्टोरी है, ऐसे करके पैरेलल स्टोरीज हैं पूरी की पूरी। इस तरीके से मनी है, मनी को स्टोरीज के थ्रू वो अपनी पूरी लाइफ शो करता है। देन वासु टीचेज मनी through stories about our outside world and life. He recalls his dead wife telling a story, his friend Jamila's story, the teaching parables of his friend Venkateshan's guru स्वामी। जो स्वामी है वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। जब जब वासु वो वेंकेटेशन को बताता अपनी प्रॉब्लम्स की, वो कितना ज़्यादा दुखी है या फिर वो समझ नहीं पा रहा साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की, तब वेंकटेशन बोलता है कि वो स्वामी जी के पास में जाए, उसका फॉलोवर बने। देन जब वो स्वामी जी के पास जाता है तो वो हमेशा रिपीटेटिव जो थिंग्स है, डिस्कोर्स है वो करता है। कोई भी आए, कोई भी फॉलोवर आए तो उससे वही बात घुमा फिरा के बोल स्पीच में बोलता है। सो ये बात है जो वासु को समझ नहीं आती। और वहाँ पे जो स्वामी जी है वो क्या करते हैं, अपना डोमिनेशन दिखाते हैं किन पे, फॉलोवर्स पे, और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। देन वहाँ से जब वासु वेंकटेशन को बोलता है कि ही डजेंट वांट टू बी द फॉलोवर ऑफ दैट गुरु। सो वहाँ पे ये स्टोरीज है। देन क्या होता है उसके बाद में, वो वासु रिकॉल करता है, मतलब याद करता अपने सन को, क्योंकि क्योंकि जो जो विष्णु है, विष्णु एंड वेरू, सो वो क्या बोलते हैं कि अब आप क्या हो गए हो, रिटायरमेंट ले लिए, तो अब आपको अपनी लाइफ है बहुत फ्रीली जीनी चाहिए, खुशी से जीनी चाहिए, स्पेंड करनी चाहिए। एंड इस जो विलेज है एलिपैथी, इसको छोड़ के हमारे पास आ जाओ, और यहाँ पे ये जो प्राइवेट ट्यूशन देते हो उसको बंद कर दो। सो ये बात जो है वासु को नहीं अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसने पूरा अपनी लाइफ टीचिंग के लिए डिवोट कर दी थी। सो इसलिए वो सारी चीज़ें उसको रिकॉल होती। उसके डेड फादर कौन थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनके डिस्कोर्स, मतलब वो जो हमेशा उसको बहुत जो मोरलिटी की बातें समझाते थे, टीचिंग की बातें समझाते थे, उन चीज़ों को वो रिकॉल करता है। उसकी ग्रैंड मदर उसको इंग्लिश बोलती है, मतलब एक निक नेम देती है, तो वो उसको याद करता है कि कैसे उनकी लाइफ एक अलग ही मोड़ पे थी, जहाँ पे जो वासु के जो फादर है वो हमेशा शेक्सपियर के कोट्स करते हैं। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें, जो उसकी वाइफ थी मंगला, वो एक आइडियल वाइफ थी, और कभी भी उसने डिमांड नहीं की किसी भी बात की अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मीक और सबमिसिव और डोमिसाइल वाइफ थी। यहाँ पे एक थिंग आती है जहाँ पे जो वासु है, जो मंगला की डेथ के 5 साल के बाद में उसके जो बॉक्स है, मतलब जो जितने भी थिंग्स सामान है उनको देखता है।
इससे ये पता चलता है कि जो वासु है बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका मंगला में। और जब वो उन चीज़ों को देखता है, उन सामान को देखता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, या मंगला अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती थी, एंड शी वॉज द ट्रू डिवोटी ऑफ वासु। सो ये थिंग है, जैसे एक ट्रेडिशनल वाइफ होती है, इंडियन वाइफ होती है, सो सेम काइंड ऑफ मंगला। देन वहाँ पे रिपीटेटिवली टेल आती है किसकी, ग्रे माउस एंड फायर फ्लाई, जो ब्लू बॉटल है उनकी ये टेल आती है। माउस है, मैंने ये बता दिया, ग्रे के लिए, और बॉटल सैंड के लिए। देन जो नोवेल है वो रिप्रेजेंट करता है वासु के जो व्यूज़ है एजुकेशन पे, मेथड है, टीचिंग है, एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, उन सब को यहाँ शो करता है। देन जो मनी का ब्रदर है गोपू, दैट इज़ मनी का ब्रदर है गोपू, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मैन है, और गोपू के थ्रू ही जो हरिहरन है वो पॉलिटिकल सीनेरियो, मॉडर्न पॉलिटिकल सीनेरियो वो शो करती है। जैसे आजकल के यूथ है, सेम वैसा ही गोपू है। और वो क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उसकी लाइफ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत ज़्यादा ही वो क्या करता है, एजुकेशन सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं अगेंस्ट है इस। और जैसे वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो क्या करता है, वो बोलता है, अगेंस्ट रहता है कि जो ये एजुकेशन का जो कॉमर्शलाइजेशन हो गया, जिसने जो पुअर जो लोग हैं उनकी लाइफ को रूइन कर दिया है, इंक्लूडिंग गोपू हिमसेल्फ। जहाँ पे रिच लोग हैं उनको डिग्रीज मिल जाती है, सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है, जबकि जो पुअर लोग हैं वो उन सब से दूर रह जाते हैं। सो ये थिंग है, गोपू रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ पे जब हम गोपू और वासु के कन्वर्सेशन को देखते हैं, तो वासु अपने आप को रियलाइज़ करता है कि जो गोपू है वो शायद उसका टीचर है, एंड जो वासु है वो उसका स्टूडेंट है। मतलब जहाँ पे जो रिबेलियस थिंग्स होनी चाहिए थी, जो एक एजुकेशन को लेके थिंग्स आनी चाहिए थी, वो वासु में इतना ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि गोपू है वो इतना ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, किसको लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके। एंड देन अगर हम स्वामी जी की बात करें, ये मैंने बता दिया कि सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें किस में आती है, वो डायरी में नोट करता रहता है सारी हर डे की रूटीन, पास्ट की रूटीन, बीच बीच में कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा नॉवल। जहाँ पे वासु क्या करता है, बिलीव करता है ऋग्वेद और गुरुकुल पद्धति में। दिस इज शीनी ही। वो क्या करता है, मनी को स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वासु के पास में मनी आता है तो वो 2 मंथ के लिए, 2 मंथ से भी ज़्यादा के लिए मनी को जैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है वैसे ही उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद में वो अपना जो टीचिंग मेथड है उसको चेंज करता है, और थोड़े अलग तरीके से उनको यूज करता है। अब अगर हम बात करें कुछ अदर कैरेक्टर्स की, जहाँ पे वासु रिकॉल करता है रिटायरमेंट से पहले उसके प्रिंसिपल के बारे में। जहाँ पे प्रिंसिपल जो वीरा नायडू होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब वो ओनर है उस स्कूल का, एंड प्रिंसिपल है, और हमेशा वो एजुकेशन को कैसे लेता है, एक बिजनेस की तरह देखता है, ना कि उसको एक प्रोफेशन की तरह देखता है। और वो कोई भी फ्रीडम नहीं देता अपने टीचर्स को अपने अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए। उनसे वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो टीचर्स जैसा वो चाहे वैसे ही वो वर्क करे। और वो उन क्या करता है, वो टीचर्स को बोलता है कि स्टूडेंट्स को तुम रैंक दो, कैसे, उनकी जो मॉनेटरी स्टेटस है, मॉनेटरी स्टेटस मतलब जो जो हाई क्लास का है उसको मतलब उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मानो, और जो जितना ज़्यादा पुअर है उसको उतना ही मतलब पुअर मानो, मतलब वीक मानो कि वो बहुत वीक है, और उन पे वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है, और उसको अपने टीचर्स पे फेथ भी नहीं रहता। और जब रमन स्टूडेंट होता है वासु का, उनसे वासु को पता चलता है कि जो वीरा नायडू है उसने क्या कर दिया, 3 मंथ की सैलरी उन सब की कट कर दी है, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड पर्सन है।
और इसी वजह से जो वीरा नायडू है ओनली उन टीचर्स को ही अच्छा मानता है जो उसकी चापलूसी करते हैं, जैसे वेंकटेशन एंड राघवन दोनों हैं वो बहुत चापलूस होते हैं। सो ये चीज़ें क्या करती है, वो रिकॉल करता है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में कितना रिडिकुलस थिंग्स है। ये अगर हम आज के में देखें तो ऐसा ही है सेम। अगर आप प्राइवेट स्कूल में देखते हो तो पॉलिटिक्स चलती है, जहाँ पे यस बॉस होता है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि जो अपना काम हार्ड वर्क के साथ करे तो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो ये थिंग वेंकैया वीरा नायडू का। अगर हम फेलो जो टीचर है उनकी बात करें तो फेलो टीचर्स क्या हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके साथ में, वासु के साथ में, क्योंकि वासु क्या है एक आइडियल टीचर बनने की कोशिश करता है, जबकि जो अदर टीचर्स हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब कि वहाँ कॉन्फ्लिक्शन है बिटवीन आइडियल एंड रियलिटी की, जहाँ पे एजुकेशन और स्कूल को क्या बना दिया है, कॉमर्शियल और बिजनेस का स्कूल बना दिया है, एक प्लेस बना दिया है जहाँ पे ट्यूशन क्लास एक्स्ट्रा क्लासेस ये होती है, उनके नाम पे उनसे पैसे लिए जाते हैं। और ये चीज़ें हैं वासु को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वासु क्या सोचता है कि जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, उसको टीचिंग के सारे मेथड्स आने चाहिए जिनसे वो स्टूडेंट को क्या बना सके, ऑल राउंड उनका डेवलपमेंट कर सके। और जबकि जो अदर टीचर जैसे वेंकटेशन वो क्या करता है, वो ये मानता है कि हमें पेशेंस या परसिवरेंस या काइंडनेस को इनको कोई जगह नहीं देनी चाहिए टीचिंग में। इवन वो क्या होता है स्ट्रिक्ट होता है स्टूडेंट्स को लेके, उनको बीट भी करता है, उनको मारता है, पनिशमेंट देता है। जबकि वासु क्या है बहुत ज़्यादा ही हम्बल काइंड का है। और इसी वजह से जो उसके फेलो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं उसको हमेशा एडवाइस देते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, एक स्ट्रिक्ट टीचर बनना है। जबकि वासु का इनसे कोई मतलब ऐसा बनने का कोई भी उसकी इच्छा नहीं होती है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। अगर हम बात करें वासु के फादर की जो आयुर्वेदिक, तो उन्होंने सुसाइड कमिट किया था बिकॉज ही फेल्ड इन द ग्राउंड रियलिटी। मीन्स उनको नॉलेज था, बुकिस नॉलेज था, लेकिन वो सारा का सारा चीज़ फेल कर गया कहाँ पे, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो ये थिंग थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट में एंड में क्या होता है, एंड में जब मनी और वासु है वो दोनों क्या करते हैं, अपने एंसेस्ट्रल विलेज जाते हैं नागेश्वरम मनी के साथ। और वहाँ पे मीन्स रियलाइजेशन किसका होता है, मनी को रियलाइजेशन होता है आउटसाइड वर्ल्ड का। मीन्स जैसे ब्लू बोतल है उसको, जो ग्रे माउस है वो क्या करता है आउटसाइड वर्ल्ड की पूरी नॉलेज देता है एंड देन उस कोकून से बाहर निकलता है। सेम वैसा ही मनी के साथ में है। एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए फिलोसफर वासु क्या करता है उसको लीड करता है और उसको पूरे लाइफ के बारे में समझाता है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है वैसा ही मनी को वो बना देता है। और ये जो थिंग है जब वो अपने विलेज जाते हैं तो ये क्या है, ये शो करता है कि क्या एक न्यू वर्ल्ड में उनका एंटर हो रहा है। और जहाँ पे जो वासु है वो खुद की जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज करता है। एक ट्रू जो मीनिंग है लाइफ की वो यहाँ देखने को मिलेगी हमें इस नॉवल में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि फाइनल में क्या होता है, ओपन एंडेड कंक्लूजन है जहाँ पे बहुत सारे रिडल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नॉवल के एंड में आते हैं और वहाँ पे उनका कोई आंसर नहीं होता। मीन्स बहुत सारे रिडल्स जो वासु खुद से ही पूछता है, खुद के माइंड में उसके इस वर्ल्ड के बारे में चलता रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं लेकिन उनका कोई भी आंसर नहीं है। ओपन एंडेड कंक्लूजन है जो बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं, जहाँ पे ये स्टोरी ऐसा लगता है कि स्टोरी कभी फिनिश नहीं होगी, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं किन को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके, साथ में आउटसाइड वर्ल्ड को लेके, मॉडर्न वर्ल्ड को लेके, और बहुत सारी जो ट्रू सेल्फ है उनको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो ये लास्ट है उसका ओपन एंडेड क्वेश्चन है इस पूरे नॉवल में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ give a thumbs up. If you have any query regarding any topic you can comment in comment section then, and subscribe my channel, press the bell icon
so that you can get notification whenever I upload new videos. Till then, bye. Have a nice day.